नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 3 धातु एवं अधातु मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से टॉपिक लेकर आए हैं, वह है धातुओं की प्राप्ति। तो आइए शुरू करते हैं। धातुओं की प्राप्ति। धातुओं में सबसे पहला वो है खनिज। खनिज क्या है? प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। खनिज वे पदार्थ होते हैं जिन्हें पृथ्वी से, जमीन से खोद कर निकाला जाता है। खोद कर निकालने के कारण ही इनको खनिज कहा जाता है। जैसे बॉक्साइट Al2O3.2H2O, मैग्नेटाइट Fe3O4। ये एल्यूमिनियम, इससे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, मैग्नेटाइट से आयरन निकाला जाता है। और ये जो खनिज होते हैं जिनसे हम धातुओं को निकालते हैं, और वह खनिज जिनमें प्रचुर मात्रा में कोई धातु होती है जिसको बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है, वो धातु के अयस्क कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं अयस्क क्या है। ऐसे खनिज जिनमें से शुद्ध धातु सरलता पूर्वक एवं कम खर्चे में अधिक मात्रा में प्राप्त की जा सके, अयस्क कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम को बॉक्साइट, जो ऊपर आप देख के आए हो, Al2O3.2H2O, इससे निकालते हैं। कॉपर पाइराइट होता है, CuFeS2, इससे निकाला जाता है। लेड जो है वो गैलेना से निकाला जाता है, PbS से। अयस्क वे खनिज होते हैं जिनमें से शुद्ध धातु सरलता पूर्वक एवं कम खर्चे में निकाली जा सके, अधिक से अधिक। वैसे तो ये धातुएं कमोबेश तमाम प्रकार के अयस्कों में मिल जाएंगी, खनिजों में मिलेंगी। अयस्क तो हम उसी को कहेंगे जिससे हम आसानी से और अधिक मात्रा में कम खर्चे में निकाल सकें, और जिनसे हम कम खर्चे में और सरलतापूर्वक धातु को नहीं निकाल सकें, वो हमारे लिए महंगा पड़े, तो वो हम खनिज तो कह सकते हैं उसे, लेकिन हम उसे अयस्क नहीं कह सकते। अब इन खनिजों से जो हमें अयस्क प्राप्त होते हैं, उन अयस्कों से हम निकालते कैसे हैं धातुओं को? धातुओं को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम धातु कर्म कहते हैं। आइए धातु कर्म के बारे में जानते हैं। धातुओं को उनके अयस्कों से शुद्ध रूप में प्राप्त करने की क्रियाविधि को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म में कई प्रक्रमों का उपयोग किया जाता है। धातु कर्म में सबसे पहला है अयस्क का पीसना, क्रशिंग ऑफ द ओर्स। जो अयस्क हमें प्राप्त होते हैं वे खदानों से या माइंस से, बहुत बड़े बड़े पत्थरों में, छोटे टुकड़ों में, मतलब कई तरह तरह के टुकड़े होते हैं सब जमीन से जो निकाले जाते हैं। तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में वे मशीनें लगी हैं, उन क्रशिंग मशीनें, उनसे इनको पीस लिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। फिर उन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर्स। कंसंट्रेशन का मतलब है कि उसमें से कुछ अशुद्धियों को अलग हटा दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स। फिर उससे धातुएं निकाली जाती हैं, और जब धातुएं उससे निकल आती हैं
तो भी उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, तो फिर उनका शोधन किया जाता है। तो 4th नंबर पे है धातुओं का शोधन, प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल्स। तो अयस्क का पीसना जितने भी अयस्क होते हैं जिनसे हमें धातुएं प्राप्त होती हैं, सबसे पहला काम यह है कि अयस्क को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए। वो अयस्क कोई भी हो, उसकी विधि कोई हो, किसी भी विधि से निकाला जाए, लेकिन अयस्क को पीसना ही होगा। अयस्क को पीसकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। फिर उसके बाद किया जाता है अयस्क का सांद्रण। सांद्रण करने के लिए कई विधियों का उपयोग किया जाता है। तो आइए पहले ये समझते हैं कि ये सांद्रण, अयस्क का सांद्रण क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी विधियों से धातु के अयस्कों का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर्स। अयस्क प्रायः खानों से प्राप्त किए जाते हैं, अतः इनमें बालू, मिट्टी के कण, पत्थर तथा अन्य अशुद्धियां मिली होती हैं, जिन्हें अलग करने के लिए अयस्कों का सांद्रण करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। अर्थात जो अयस्क होते हैं वो खान से निकाले जाते हैं, तो उसमें मिट्टी भी होती है, अन्य प्रकार के तत्व भी मिले होते हैं, तमाम प्रकार की सिलिका की अशुद्धियां होती हैं और अन्य धातुएं भी उसमें हो सकती हैं। तो उनमें से उन अशुद्धियों को हटाने के लिए जो ये क्रिया की जाती है उसे हम सांद्रण कहते हैं। सांद्रण भी कई विधियों से होता है। अब अलग अलग प्रकार की धातुएं हैं, तो अलग अलग प्रकार की सांद्रण करने की विधि भी होगी। आइए देखते हैं सांद्रण की विधियां कौन कौन सी हैं। मुख्य रूप से 3 विधियां यहाँ हैं। पहली है झाग उत्प्लावन या फेन प्लवन विधि। झाग उत्प्लावन या फेन प्लवन विधि, कुछ धातुओं को, जैसे कापर है, कापर निकालने के लिए झाग उत्प्लावन विधि या फेन प्लवन विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें बहुत सारा पानी होता है, पानी में उसके अयस्क को डालते हैं और फिर उसके बाद उसको खूब हिलाते हैं। हिलाने के बाद उसमें जो भारी अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और जो हल्की अशुद्धियाँ होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। तो इस तरह से झाग उत्प्लावन विधि या फेन प्लवन विधि से अयस्क को सांद्रित किया जाता है। फिर आता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण का मतलब है कि पृथ्वी अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, अपनी तरफ खींचती है, तो जो भारी चीजें होती हैं वो खींच जाती हैं। तो ऐसी धातुओं का निष्कर्षण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से किया जाता है। जब गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में किसी भी पदार्थ को तेज धारा से ढाल में और को ढालू जगह में रखकर और उसके ऊपर तेज धारा प्रवाहित करके पानी की, तो इससे जो हल्की अशुद्धियाँ होती हैं वो बह जाती हैं और जो भारी धातु के कण होते हैं वो रुक जाते हैं। इस तरह से सांद्रण हो जाता है। फिर आता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो जो धातुएं चुंबक की तरफ आकर्षित होती हैं उनका जो है सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि से किया जाता है। जैसे आयरन वगैरह है, इनका पृथक्करण जो होता है, सांद्रण जो होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि से करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि अयस्कों के सांद्रण के बाद, आपने पढ़ा था, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है और उसमें आपने देखा था कि कुछ धातुएं उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं और कुछ मध्यम अभिक्रियाशील होती हैं और कुछ निम्न अभिक्रियाशील होती हैं। तो अब हमें ये देखना है कि इन सभी धातुओं को क्या एक ही तरह से निकालते हैं या इनकी अलग अलग विधियां हैं, इनको किस प्रकार से निकाला जाता है
तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अयस्क, यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है। अयस्क को पीस कर लाते हैं, फिर अयस्क का सांद्रण करते हैं। अयस्क का सांद्रण करने के बाद यदि उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं तो उन धातुओं को गलाया जाता है और गलित धातु का विद्युत अपघटन कराया जाता है। गलित धातु का विद्युत अपघटन कराकर शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ देखेंगे कि उच्च अभिक्रियाशील धातुएं गलित धातु का विद्युत अपघटन करा के प्राप्त की जाती हैं। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जो होती हैं इनमें दो प्रकार के अयस्क होते हैं, एक तो कार्बोनेट अयस्क और दूसरे होते हैं सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन किया जाता है, लेकिन सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है। इनमें से धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। तो निस्तापन और भर्जन, इसको आप समझ लीजिए कि वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर इसको गर्म किया जाता है। तो उसमें उपस्थित नमी है, वाष्पशील अशुद्धियां हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये सारी चीजें इधर निकल जाती हैं और वो ये उसके बाद ये धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं सल्फाइड अयस्क की। जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनका भर्जन किया जाता है। इनमें वायु का आधिक्य होता है, यानी इसमें वायु जो होती है, ऑक्सीजन जो होगी वो ज्यादा होगी, उस उच्च ताप पर गर्म करेंगे, लेकिन पिघलने इतना गर्म करेंगे कि वो पिघलने न पाए। उसके जो गलनांक होता है, धातु का जो गलनांक होता है, उससे कम ताप पर ही इसका भर्जन करते हैं। तो इसकी जो अशुद्धियां होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं और हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। फिर धातु ऑक्साइड का हम अपचयन कराते हैं और धातु में अपचयन करा लेते हैं और उसके बाद हम धातु का शोधन करते हैं। तो ये तो मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के बारे में हो गया। अब आप देखेंगे कि निम्न अभिक्रियाशील धातुएं ये मुख्यतः सल्फाइड अयस्क ही होते हैं, सल्फाइड अयस्कों से निकाली जाती हैं और इनका भर्जन करते हैं और केवल भर्जन करने के बाद ही जो है धातु प्राप्त हो जाती है और उसके बाद उसका धातु का शोधन कर लेते हैं। तो यहाँ ये कुछ जानकारी थी कि इनको किस प्रकार से, कौन सी मध्यम अभिक्रियाशील धातु को कैसे निकालेंगे, निम्न अभिक्रियाशील धातु को कैसे निकालेंगे और उच्च अभिक्रियाशील धातु को कैसे निकालते हैं। आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी, उसमें आपने सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, सोना, चांदी, इन सब के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि उनको जो है अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा गया था। तो आइए देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से किन धातुओं का किस प्रकार से निष्कर्षण किया जाता है। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन धातुओं का निष्कर्षण विद्युत अपघटनी विधि से किया जाता है। विद्युत अपघटन कराकर किया जाता है और शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, ये मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। इनका जो है कार्बन के उपयोग से अपचयन कराया जाता है और उसके बाद धातु का शोधन कर लिया जाता है। मरकरी भी सल्फाइड अयस्क होता है, वो भी भर्जन करके निकाल लिया जाता है। चांदी और सोना ये तो मुक्त अवस्थाओं में प्राप्त होते हैं, ये मुक्त अवस्थाओं में प्राप्त होते हैं। तो आज आपने धातुओं की प्राप्ति के बारे में पढ़ा, खनिज, अयस्क और धातु
कर्म यानी मेटलर्जी के बारे में पढ़ा, क्या होता है, और अयस्क का सांद्रण किन किन विधियों से किया जाता है, मध्यम अभिक्रियाशील धातु, उच्च अभिक्रियाशील धातु और निम्न अभिक्रियाशील धातु, इनको किस प्रकार से निकालते हैं, इनकी प्रोसेस क्या है, ये पढ़ा। अब अगले वीडियो में आप धातुओं का निष्कर्षण पढ़ेंगे, किनको, कौन सी धातु को किस तरह से निकाला जाता है। तब तक के लिए नमस्कार।